नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। अब देख लेते हैं कोरोना 100। कोच्चि में प्रवासी श्रमिकों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। घर भेजने की मांग को लेकर श्रमिक कर रहे थे प्रदर्शन। सूरत में एक बार फिर सड़क पर उतरे प्रवासी मजदूर। घर भेजने के लिए पैसे लिए जाने के खिलाफ किया हंगामा। मुंबई में घर पहुंचने के लिए मजदूर तय कर रहे हैं लंबी दूरी। रास्ते में आरएसएस कार्यकर्ताओं ने बढ़ाए मदद के हाथ। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से 58 छात्र पहुंचे आरा। जैन कॉलेज में थर्मल स्क्रीनिंग के बाद सभी को क्वारंटाइन सेंटर भेजा। राजस्थान के कोटा से 1247 छात्रों को लेकर स्पेशल ट्रेन पहुंची मोतिहारी। स्क्रीनिंग के बाद होम क्वारंटाइन के लिए छात्रों को बस से भेजा गया घर। स्क्रीनिंग, सभी को होम क्वारंटाइन की सलाह। गोड्डा के ग्रामीण इलाकों में लॉकडाउन को लेकर जबरदस्त जागरूकता। लोग पालियों में कर रहे हैं गांव की पहरेदारी। जमशेदपुर के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर पप्पू सरदार ने कोरोना के खिलाफ शुरू किया विशेष अभियान। सीताराम डेरा के हरिजन बस्ती में किया सैनिटाइजर साबुन का वितरण। गुमला में सामाजिक कार्यकर्ता ग्रामीणों को कर रहे जागरूक। लोगों के बीच कर रहे हैं मास्क का वितरण। धनबाद की झरिया लिलोड़ी पथरा के लोगों में जनप्रतिनिधियों को लेकर नाराजगी। लॉकडाउन में मदद नहीं करने का लगाया आरोप। जमशेदपुर में सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स और सीआईआई से जुड़े लोगों ने की विधायक सरयू राय से मुलाकात। अपनी समस्याएं विधायक के सामने रखी। शिक्षा मंत्री के आदेश के बाद धनबाद के सरकारी स्कूलों में किताबों का वितरण। 10वीं के छात्र छात्राओं के बीच बांटी गई किताब। बक्सर के नया भोजपुर गांव में पिछले 3 दिनों में नहीं आया कोई नया केस। 3T टेस्ट और ट्रीटमेंट की वजह से यहां दम तोड़ रहा है कोरोना। बेतिया में क्वारंटाइन सेंटर पर बद इंतजामी का आलम। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। प्रवासी मजदूर बेधड़क जा रहे हैं घर। कोटा से मोतिहारी पहुंचे 700 छात्र। एमजे के कॉलेज परिसर में की गई स्क्रीनिंग। छात्रों को होम क्वारंटाइन की सलाह। सुपौल में कुछ समाज सेवियों ने संभाला प्रवासी श्रमिकों के लिए भोजन जुटाने का जिम्मा। थर्मल स्क्रीनिंग कैंप के पास रोजाना हजारों लोगों के बीच बांट रहे खाना। बेंगलुरु से जमुई लौटा एक परिवार ने होम क्वारंटाइन के प्रस्ताव को किया खारिज। प्रखर में बने क्वारंटाइन सेंटर में रहना किया कबूल। बाढ़ के अकमल गोला में क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूरों के बीच किट बैग का वितरण। रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों का जिला प्रशासन ने किया वितरण। अररिया लौटे 18,000 से ज्यादा प्रवासी मजदूरों के लिए क्वारंटाइन सेंटर्स की गई व्यवस्था। कुछ सेंटर्स की हालत बेहद खराब। औरंगाबाद के कुछ उत्साही युवक जानवरों के लिए मुहैया करवा रहे हैं चारा। सब्जी मंडी में शाक सब्जी लाकर जानवरों को दे रहे हैं। पटना के सलीमपुर स्लम इलाके में युवकों ने संभाला सैनिटाइजेशन का काम। नगर निगम ने नाकाफी प्रयासों के बाद युवकों ने संभाला जिम्मा। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने बक्सर के कंटेनमेंट जोन नया भोजपुर गांव का किया दौरा। कहा लॉकडाउन तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई। लॉकडाउन की वजह से मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान मेले में फंसे दुकानदार और सर्कस वाले खाना पानी के लिए हो रही भारी दिक्कत। गिरिडीह में चेक पोस्ट पर बेवजह घूमने वाले बाइक सवारों को पुलिस ने करवाई उठक बैठक। बिना काम घर से नहीं निकलने की हिदायत। लातेहार के बरवाडीह में सीआरपीएफ ने जरूरतमंद परिवारों के बीच बंटवाई खाद्य सामग्री। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लॉकडाउन का पालन करने की अपील। झारखंड के पीएचईडी मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर की पहल पर चाईबासा में भोजन का वितरण। नगर क्षेत्र के स्लम एरिया के गरीबों के बीच भोजन का हुआ वितरण। कटिहार में सब्जी मंडी को शिफ्ट करने के बावजूद नहीं माने लोग। सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर किया उल्लंघन। बिना मास्क की खरीदारी। गढ़वा सब्जी बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर कोई गंभीरता नहीं। बाजार में नहीं दिखे पुलिसकर्मी। सासाराम में पुलिस कर्मियों ने किया जागरूकता मार्च। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की अपील। सैनिटाइजेशन के काम को लेकर प्रशासन अलर्ट। नवादा में राज्य निगम की बसों और प्राइवेट वाहनों को किया गया सैनिटाइज। गांव में भी हो रहा लॉकडाउन का पालन। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चौपाल की व्यवस्था। नवादा के क्वारंटाइन सेंटर्स पर प्रवासी मजदूरों को कराया गया योगाभ्यास। खेल शिक्षकों की मौजूदगी में योगाभ्यास से खुश दिखे श्रमिक।
किशनगंज में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। पोठिया प्रखंड में बंजारों की मदद के लिए आगे आए निजी संस्थान। बंजारा परिवार के पास राशन और मास्क का वितरण। कटिहार के कोढ़ा प्रखंड में भाई बहन ने चलाया अनोखा जागरूकता अभियान। सड़कों पर पेंटिंग्स और संदेश के जरिए लोगों को कर रहे जागरूक। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर रांची के डोरंडा स्थित बौद्ध मंदिर में कोरोना संक्रमण से मुक्ति के लिए विशेष प्रार्थना। लॉकडाउन के मद्देनजर भंडारा और प्रभात फेरी का आयोजन नहीं। बिहार के बाहर से श्रमिक और छात्रों के पहुंचने का सिलसिला जारी। सूरत से बरौनी पहुंचे 700 से ज्यादा मजदूर। गुजरात से जमुई लौटे 250 से अधिक प्रवासी मजदूर। मेडिकल टेस्ट के बाद 21 दिनों का क्वारंटाइन। महाराष्ट्र के नंदुरबार से सहरसा स्पेशल ट्रेन से पहुंचे 1000 से ज्यादा इस्लामिया मदरसा के छात्र। स्क्रीनिंग के बाद भेजा गया घर। होम क्वारंटाइन के निर्देश। राजस्थान के कोटा से किशनगंज पहुंचे छात्र। अभिभावक और छात्रों के लिए होम क्वारंटाइन के शपथ पत्र। पटना में शर्तों के साथ सप्ताह में 3 दिन खुलेंगे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स और निर्माण सामग्री की दुकानें। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी दुकानें। सभी दुकानें सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी। शॉपिंग मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स की दुकानें नहीं खुलेंगी। साथ ही पटना के 14 कंटेनमेंट जोन में भी दुकानें नहीं खुलेंगी। पटना के डीएम कुमार रवि ने ये निर्देश जारी किए। आरा में 8 मरीजों ने कोरोना से जीती जंग। नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद भेजा गया घर। कोरोना को मात देकर लौटे भाई बहन का मोहल्ले के लोगों ने फूल बरसाकर किया स्वागत। गोपालगंज में 14 मरीजों ने कोरोना को दी मात। सभी मरीजों ने डॉक्टरों के प्रति जताया आभार। वहीं डॉक्टरों ने भी सभी को ताली बजाकर बढ़ाया हौसला। कैमूर के 16 कोरोना मरीजों की रिपोर्ट आई नेगेटिव। सभी को भेजा गया घर। ताली बजाकर दी गई विदाई। गिरिडीह के धनवार ब्लॉक के जहनाडीह की भी एक कोरोना मरीज ठीक। दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद डॉक्टरों ने ताली बजाकर किया विदा। छपरा सदर अस्पताल के इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर राकेश कुमार से बीजेपी विधायक शत्रुघ्न तिवारी उर्फ चोकर बाबा ने की बदसलूकी। गुस्साए डॉक्टरों ने इमरजेंसी बैठक बुलाकर काम बंद करने की दी चेतावनी। डीएम ने दिए जांच के आदेश। पटना सिटी के गमकुआं थाना क्षेत्र के कांटी फैक्ट्री रोड में कूड़ा फेंकने के विवाद को लेकर पड़ोसी ने एक डॉक्टर दंपति के साथ की मारपीट। डॉक्टर दंपति के साथ मारपीट का वीडियो वायरल। सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। बेतिया में कोरोना महामारी में ड्यूटी कर रहे एक नाइट गार्ड की सीओ ने की पिटाई। हाथ तोड़ा। पुलिस जवानों से भी कराई पिटाई। भोजपुर में न्यूज 18 की खबर का असर। अघियाओं क्वारंटाइन सेंटर में खाने में कीड़े मिलने की खबर पर डीएम ने लिया संज्ञान। क्वारंटाइन सेंटर प्रभारी और सीओ के वेतन पर रोक। जांच के आदेश। कर्नाटक से दानापुर के लिए आने वाली ट्रेनों के रद्द होने पर विपक्ष हमलावर। कांग्रेस ने कहा सरकार के बंधुआ नहीं है मजदूर। बीजेपी ने किया फैसले का स्वागत। कोरोना काल में मोतिहारी से आई अच्छी खबर। 230 किलोमीटर दूर से दिख रही हिमालय की चोटी। बचपकड़ी गांव से दिख रहे हैं पर्वतराज। बांका में जिलेबिया मोड़ क्वारंटाइन सेंटर में कुव्यवस्था की खुली पोल। क्वारंटाइन किए गए लोगों ने किया कुव्यवस्था का वीडियो वायरल। लखीसराय में न्यूज 18 की खबर का असर। यूपी के 70 मजदूरों की मदद करने सामाजिक कार्यकर्ता आए सामने। मजदूरों को मिला 15 दिन का चावल। मुजफ्फरपुर में लॉकडाउन को लेकर पुलिस का अभियान तेज। बेवजह घूमने वालों पर पुलिस की विशेष नजर। समस्तीपुर में प्रवासी मजदूरों ने क्वारंटाइन सेंटर में जमकर काटा बवाल। दलसिंह सराय के आरबी कॉलेज सेंटर में मजदूरों ने खिचड़ी खाने से किया इनकार। समस्तीपुर में प्रवासी मजदूरों के आने को लेकर डीएम और एसपी ने लिया स्टेशन का जायजा। ड्यूटी पर तैनात पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश। उदयपुर से आ रहे मजदूरों को लेकर हाजीपुर डीएम ने अधिकारियों के साथ किया स्टेशन का मुआयना। अन्य जिले जाने वाले मजदूरों के लिए किए गए बसों के इंतजाम। बेतिया में 2400 मजदूरों के आने की सूचना के बाद जिला प्रशासन की उड़ी नींद। युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटा प्रशासन। आज से बांका में मिली दुकान खोलने की छूट। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक 7 तरह की दुकान खोलने का निर्देश डीएम ने किया जारी।
शेखपुरा में प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला जारी, जिले के 6 प्रखंडों की गई क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था। छपरा में सोशल डिस्टेंसिंग के नहीं रखे जा रहे ख्याल, बैंकों में मामूली रकम निकालने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। कोरोना बंदी में पूर्णिया के फूल किसान परेशान, खरीदार नहीं मिलने से कई एकड़ में लगे फूल बर्बाद। सीवान में प्रवासी मजदूरों ने की सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी, सुविधा नहीं मिलने से नाराज थे मजदूर। बेगूसराय में नहीं हो रहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, जिला प्रशासन ने तेज की सबक सिखाने की कवायद, बकरी बाजार में चलाए सघन जांच। घाटशिला विधानसभा के विधायक रामदास ने ग्रामीणों के बीच बांटी राशन सामग्री, ऑनलाइन राशन कार्ड के आवेदन करने वालों को भी मिला 10 किलो चावल। 80 किलोमीटर की दूरी तय कर पैदल सराय किला पहुंचे 6 बिजली मजदूर, एक मजदूर की सूचना पर सभी का कराया गया स्क्रीनिंग। पीएम नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा पर आयोजित कार्यक्रम का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संबोधित, कोरोना महामारी से जूझ रहे कोरोना योद्धाओं के लिए कार्यक्रम को बताया अहम। पीएम ने कहा, संगठित प्रयासों के जरिए मुश्किल की घड़ी से बाहर निकलेगी मानवता, प्रत्येक जीवन की परेशानियों को दूर करने के संदेश और संकल्प ने भारत की समस्या और संस्कृति को दिखाई नई दिशा। पीएम मोदी ने कहा, भगवान बुद्ध ने स्वयं दीप बनकर दुनिया के अंधकार को किया दूर, युगों युगों तक मानवता को प्रेरित करते रहेंगे भगवान बुद्ध के संदेश। इंडियन नेवी ने मालदीव से करीब 1000 भारतीयों को लाने के लिए लॉन्च किया सेतु समुद्र अभियान, नेवी के युद्धपोत आईएनएस जलश्व और आईएनएस मगर 8 और 10 मई को पहुंचेंगे मालदीव। देश में तेजी से फैल रहा है कोरोना, 3500 नए मामलों के साथ पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंची 53,000 के पार। देश में कोरोना महामारी से 1783 लोगों ने गंवाई जान, अब तक 15,267 लोग हो चुके हैं ठीक। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 16,075 के करीब, अब तक कोरोना से 651 लोगों की मौत। गुजरात में कोरोना मरीजों की संख्या 6,600 के पार, अब तक 396 लोगों की मौत है। अहमदाबाद में दवाई और दूध की दुकानें को छोड़कर सभी दुकानें बंद। दिल्ली में मरीजों की तादाद 5,500 के पार, अब तक 65 लोगों की हुई है मौत। मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ रहा कोरोना संक्रमितों का ग्राफ, एमपी में 3,190 से ज्यादा लोग बीमार, अब तक 185 की गई है जान। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पीपीई किट और दूसरे जरूरी सामान भेजे हिमाचल प्रदेश, कहा कोरोना को लेकर लोगों में जागरूकता है बेहद जरूरी। स्पेशल ट्रेन से मुजफ्फरपुर स्टेशन पहुंचे लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा ख्याल, स्टेशन पर भारी भीड़ को देखकर पुलिस प्रशासन दिखा लापरवाह। तमिलनाडु के तिरुवल्लुवर में शराब की दुकानों पर उमड़ी लोगों की भारी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लगाई गई बार। आसनसोल में शराब दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन, दुकान के बाहर बड़ी संख्या में जमा हुए लोग। शराब की दुकान खोलने के फैसले के बाद चेन्नई में बढ़ी सुरक्षा, सड़क पर वाहनों की हो रही है सघन चेकिंग। तमिलनाडु के धर्मापुरी में शराब के लिए लोगों की लंबी लाइन, आज से खुली सरकारी शराब की दुकानें। शराब की दुकान खोलने के तमिलनाडु सरकार के फैसले के खिलाफ चेन्नई में प्रदर्शन, लोगों ने राज्य सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। बुद्ध पूर्णिमा को लेकर आज दिल्ली में बंद रही शराब की दुकानें, लोग निराश होकर लौटे घर। बुद्ध पूर्णिमा होने के बावजूद दिल्ली में आज भी खुली रही शराब की कई दुकानें, दुकानों के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतार। दिल्ली में शराब की दुकानें खोलने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर, कोरोना का कहर थमने तक शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग। शराब की दुकान खुलवाने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ अकाली दल का अनोखा प्रदर्शन, शराब की दुकानों के बाहर शुरू किया गया दूध का लंगर, लोगों को मुफ्त में बांटे जा रहे दूध।
राजस्थान के जोधपुर में दूध विक्रेता ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अपनाया अनोखा तरीका। पाइप के जरिए दे रहा दूध, ग्राहकों को दूर रखने में हो रही सहूलियत। प्रवासी श्रमिकों को लेकर स्पेशल ट्रेन कोझिकोड से रवाना। प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रशासन ने की बेहतर व्यवस्था। CSIR CMERI दुर्गापुर ने विकसित की कॉन्टैक्टलेस सोप एंड वाटर डिस्पेंसिंग मशीन। प्रॉक्सी सेंसर की मदद से मशीन से खुद निकलता है सोप और पानी।